नमस्कार। कड़क क्रिकेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। कि नया चेहरा आपको आज नजर आ रहा होगा। राजीव को तो आप देखते ही आए हैं। आज मुझे लगा कि थोड़ा कड़क क्रिकेट में कुछ मसाला डालते हैं, इसलिए मैं आ गई हूं। और कुछ सवाल इसलिए भी पूछूंगी क्योंकि राजीव, मैंने सुना है कि क्रिकेट टीम की नई जर्सी आ गई है। ये नई जर्सी, नया विल, नया शो, क्योंकि पहला वनडे सीरीज जो है वो खेलने जा रहे हैं। हालांकि T20 सीरीज तो इंग्लैंड के साथ भारत ने जीत ली है। अब ये जो नए साल में फर्स्ट वनडे सीरीज की हम बात करें तो ये नया अंदाज भारत को कितना नए नए चीजें दिलाएगा। पहले पहले तो आप ये बताइए आपको जर्सी कैसी लगी? वो कंधे पर मैंने ट्राई कलर देखा है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहते हैं ना, कंधों पर जिम्मेदारी। मुझे लगता है जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल, मुझे भी यही लग रहा है मोनिका। जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि देखिए T20 में यंगस्टर्स खेल रहे थे और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अभिषेक शर्मा हो, चाहे तिलक वर्मा हो, सब ने कंट्रीब्यूट किया और हमने ऑलमोस्ट वन साइडेडली इंग्लैंड को मार दिया। यहाँ पे दिक्कत क्या है और जिम्मेदारी क्यों बढ़ गई है और दबाव भी बढ़ गया है नई जर्सी के साथ कि सारे सीनियर खिलाड़ी ओडीआई क्रिकेट में वापस आ गए। रोहित शर्मा, विराट कोहली, इसके अलावा श्रेयस अय्यर टीम में वापस आए। जितने भी पुराने जो 2023 वर्ल्ड कप खेले थे ऑलमोस्ट सारे आपको नजर आएंगे। मोहम्मद शमी इंजरी के बाद वापस आ गए। रविंद्र जडेजा हैं, फिर एक इंक्लूजन भी हो गया, सरप्राइज किया, वरुण चक्रवर्ती को ले आए जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट बोल के। हालांकि बड़ा अजीब सा रिप्लेसमेंट है, एक फास्ट बॉलर की जगह आप एक स्पिनर को ले आते हैं। तो ओवरऑल ये सीरीज शुरू होने से पहले कह सकते हैं ना, थोड़ा कलरफुल तो नजर आ रहा है बट एक्चुअली उतना कलरफुल है नहीं। आपको कैसी लगी जर्सी? ठीक ठीक लगी है। देखिए मुझे जो सबसे अच्छी जर्सी लगी मोरिंगा, वो 1992 में जब अजहरुद्दीन की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया में खेले थे। आज तक वो जर्सी वैसी कभी दिखी नहीं। और मैं अभी ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था तो म्यूजियम में लगी हुई थी, तो मैंने कोशिश की कि उसको खरीदने के लिए बात की जाए, लेकिन उसका रिपेलिका मिल रहा था लेकिन वो ओरिजिनल जर्सी नहीं मिल पा रही थी। तो वो जर्सी है अपने आप में एक अलग थी। हालांकि हम उस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे उस जर्सी का, लेकिन ना उसका कलर और उसका जो एक लुक लेकिन था वो अभी अलग था। सवाल तो यही है ना कि जर्सी तो बदल दी, जी। लेकिन क्या ये विराट रोहित जो चल नहीं रहे हैं, फॉर्म में नहीं है, ये अपनी फॉर्म बदल पाएंगे? देखिए हमेशा कहते हैं ना कि थोड़ा सा क्या कहते हैं, टोटका होता है एक अलग तरीके का। ये टोटका मान के चल सकते हैं कि चलो पुराना जो चूल्हा है उतार पुराने दिया। टोट के काम नहीं आ रहे ना, हाँ, इसलिए पूछ रही तो हूँ। नया 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 चूल्हा आ गया है और नए चूल्हे में शायद हमारे जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं वो अच्छा करें। देखिए एक अच्छी बात क्या है मोनिका, इनका इनका फेवरेट फॉर्मेट है। विराट कोहली को किंग इसलिए बोला जाता है कि उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में इतने रन बनाए। रोहित शर्मा जो कहते हैं ना, एक रोहित शर्मा पार्ट 2 हमने देखा था, वो 2013 जो चैंपियंस ट्रॉफी थी वहाँ से देखा था, जब उन्होंने ओपन करना शुरू किया, फिर इतने डबल सेंचुरीज और इतने रिकॉर्ड बना दिए। तो उनका फेवरेट फॉर्मेट, अगर आप यहाँ रन नहीं बनाते हैं देन प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस सीरीज के बाद आपको चैंपियंस ट्रॉफी खेलना है और स्ट्रैटेजी चैंपियंस, बनानी है उसके लिए। और उसके लिए आपको नहीं देखना पड़ेगा आपके बेस्ट 11 कौन से हैं जिनके साथ आप जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। अभी प्रॉब्लम क्या है, देखिए जसप्रीत बुमराह अनफिट है, मोहम्मद शमी 50% फिट है, एक अर्शदीप सिंह, एक हर्षित राणा, दो फास्ट बॉलर हैं और स्पिनर्स की फौज है आपके पास। तो ये नागपुर में जो पहला आपका ओडीआई मैच है वो बहुत चैलेंजिंग है हर लिहाज से। एक तो आपको सही कॉम्बिनेशन चुनना है, आपके जो टॉप ऑफ द ऑर्डर बैट्समैन है वो बहुत अच्छे निक में नहीं है। एक शुभमन गिल को अगर आप छोड़ दें तो बाकी बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं। तो काफ़ी परेशानियां हैं, तमाम सवाल है जिनके जवाब मुझे लग रहा है भारतीय टीम को ढूंढने पड़ेंगे। अब बुमराह के फॉर्म की अगर हम बात करें तो क्या लगता है, अगर बुमराह कमबैक करते हैं, क्या उनकी फॉर्म सही हो सकती है? और दूसरा ये भी है कि विकेट कीपर कौन होगा, क्योंकि हमने देखा है अभी तो वैसे केएल राहुल बेस्ट बैट्समैन विकेट कीपर निकले भी हैं। तो क्या लगता है, विश्वास उन्हीं पर होगा? क्या प्लेइंग 11 की क्या तस्वीर नजर आती है? देखिए ये पहला कड़क सवाल जो है कड़क क्रिकेट में मोनिका का अब आया है कि कीपर कौन होने वाला है। कीपर को लेकर देखिए बहुत ज़्यादा सस्पेंस इसलिए है क्योंकि जब टीम अनाउंस की गई थी, अजीत अगरकर जो चीफ सेलेक्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया, तो जो उन्होंने सीक्वेंस बताया था उसमें पहला नाम जो के राहुल का था विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर। हालांकि वो मेकशिफ्ट विकेट कीपर है, जो स्पेशलिस्ट विकेट कीपर का जॉब है वो ऋषभ पंत का है और वो सेकंड विकेट कीपर के तौर पे चुने गए। और इसके पीछे का जो रीज़न उन्होंने दिया कि 2023 में के राहुल ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। और 2024 में हमने सिर्फ 3 वनडे मैच खेले श्रीलंका के खिलाफ और बहुत ज़्यादा ओडीआई खेला नहीं है और तीनों मैच हम हार गए थे। तो ये एक तर्क था, लेकिन मुझे लग रहा है ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं है कि आप मेक शिफ्ट ओपनर के साथ लगातार खेलते रहें। जो स्पेशलिस्ट विकेट कीपर अगर आप उसके साथ खेलें तो ज़्यादा बेटर होता है। बहरहाल जो पहला मैच है जैसा आपने पूछा, तो मुझे लग रहा है विकेट कीपर पहले आपके के राहुल होने वाले हैं, ओपन रोहित शर्मा और शुभमन गिल, नंबर 3 पे विराट है, 4 पे श्रेयस अय्यर, फिर 5 पे
आप के राहुल को देखेंगे, 6 पे हार्दिक पांड्या, 7 पे अक्षर पटेल और उसके बाद फास्ट बॉलर्स आएंगे जिसमें 2 स्पिनर होंगे आपके कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, और अर्शदीप सिंह के साथ मोहम्मद शमी को मैं देखना चाहूंगा, हालांकि अभी वो कितने फिट हैं। रहना क्या चाहिए प्लेइंग 11 का अगर हम पैटर्न नहीं, देखें तो यही क्या पैटर्न है, मुझे मुझे लग रहा है आइडियली जो कॉम्बिनेशन होता है, आप किसी भी ओडीआई क्रिकेट में जा रहे हैं कि आप 2 सीमर प्लस एक आपका सीमिंग ऑलराउंडर जो हार्दिक पांड्या है वो होंगे, और उसके अलावा दो स्पिनर आपके पास हैं यहाँ पे टीम में, वरुण चक्रवर्ती हैं और उनके साथ कुलदीप यादव है, तो आइडियल कॉम्बिनेशन यही है। बाकी गौतम गंभीर बहुत सरप्राइज कर रहे हैं, आप भी बीच बीच में देख रही होंगी, हालांकि आप इलेक्शंस के कवरेज और कुंभ मेला में मोनिका बहुत ज़्यादा बिजी थी, लेकिन अब क्रिकेट के कुंभ में इनको हम पकड़ के ले आए तो फिर जाहिर सी बात है अगले अगले 1-1.5 महीने जो कुंभ का सीजन है तो बीच बीच में मोनिका को हम लाते रहेंगे। अच्छा राजीव, अगर आपने प्लेइंग 11 की बात की है, मैं अगर पैटर्न की बात करूं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं तो यही कॉम्बिनेशन क्या कंटिन्यू करना चाहिए? अगर वनडे में ये कॉम्बिनेशन चलते हैं क्या ये फ़ायदेमंद होगा? और अगर मैं जर्सी की बात करूं, ये बदलाव क्यों होता है? ये सच में टोटके जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि मोमेंटम बढ़ाने के लिए या कुछ नया क्लेवर लाने के लिए? एक तो ये बदलाव जर्सी में तब होता है जब आप कोई टूर्नामेंट जीत लेते हो, आपने देखा होगा यहाँ पे स्टार्स लगे होते हैं। हाँ। तो वो ये स्टार्स इस बात के लिए संकेत देते हैं कि आपने कितने वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। तो T20 अभी हाल ही में हमने जीता तो 1 स्टार बढ़ गया था। फिर अब वर्ल्ड कप में भी हमने 2 जीता हुआ है, हमने 1983 में जीता, फिर 2011 में जीता, तो 2 स्टार्स वहाँ पे भी लगे हैं अगर आपने देखा होगा। तो ये अलग मुद्दा है, लेकिन 2023 से क्योंकि जर्सी बदली नहीं, तो देखिए स्पॉन्सर्स भी चेंज हो जाना होते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको जर्सी का जो बदलनी पड़ती है। और ये जर्सी आई है तो हम सब उम्मीद यही कर रहे हैं कि जो एक कह रहे हैं हमारा मोमेंटम जो बिखरा है पूरी तरह से, हम पहले न्यूजीलैंड से टेस्ट मैच हार गए, फिर ऑस्ट्रेलिया से हार गए, श्रीलंका से हम ओडीआई हार गए थे जैसे इनिशियली, तो ये 2025 की शुरुआत है, उसमें टेस्ट मैच ज़रूर हारे लेकिन हम T20 जीते, फिर अब ओडीआई सीरीज़ की बारी है। और जैसे कि आप कह रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो फॉर्मेशन चाहिए, जो एक कहते हैं स्क्वाड चाहिए, उसको आप 12 तारीख लास्ट डेट है, ये जो एक प्रोविजनल स्क्वाड इन्होंने अनाउंस किया है जो इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहा है, उसके बाद आप जो भी बदलाव है वो 12 फरवरी तक कर सकते हैं, उसके बाद आप बदल नहीं सकते। मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, ये जो ओडीआईज होने वाले हैं और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, क्या बेस्ट टेक अवेज जो हैं हम ले सकते हैं? खासतौर पर अगर टीम अगर ले सकती है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, अगर जो वनडेज खेले जा रहे हैं, क्योंकि साल के पहले वनडेज हैं ये, क्या स्पेशल टेक अवेज ले सकते हैं? और एज एन ऑडियंस मैं किस चीज़ का वेट करूँ, क्या होने वाला है? देखिए, एक तो सबसे बड़ा वेट आप ये करें कि विराट कोहली और रोहित शर्मा रन बनाने लगे, जिसका पूरा देश वेट कर रहा है कि वो इस नई जर्सी में कुछ नए तेवर कलेवर के साथ आए और पुराना अपना अंदाज दिखाएं। तो एक तो ये वेट आप इसके लिए करना चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा इंतजार होगा मुझे लग रहा है वो जसप्रीत बुमराह की जगह कौन आने वाला है टीम में, क्योंकि बुमराह के देखिए शूज़ को फिल करना बहुत आसान नहीं है, दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हैं और उनके बिना चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। तो जसप्रीत बुमराह की जगह कौन सा फास्ट बॉलर आएगा, इसके लिए वेट करना पड़ेगा। हालांकि जो संकेत मिल रहे हैं कि मे भी हर्षित राणा टीम के साथ ट्रैवल करें दुबई, लेकिन ये 12 तारीख को ही पता चलेगा मोनिका, जब ये ओडीआई सीरीज के 2 मैचेस हो चुके होंगे और एक्चुअली हमें पता चलेगा कि कौन से खिलाड़ी फॉर्म में है, कौन से गेंदबाज फॉर्म में है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमर को मिल सकता है कुछ, न्यू कमर अगर पैटर्न चेंज होता है या कॉम्बिनेशन चेंज होता है? अभी न्यू कमर तो ये जो आपने 15-17 अपने एक सेलेक्ट कर रखे हैं उन्हीं में से आप जाएंगे। अभी जो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि जो इंग्लैंड की टीम में एक इंक्लूजन हुआ है जो रूट का, उनके सबसे सीनियर बैट्समैन है और बहुत अच्छे फॉर्म में, तो जो T20 में हमने देखा एक तरफा मुकाबला उनका, वो ओडीआई सीरीज में कम से कम नहीं होगा। इंग्लैंड भी चाहेगा कि थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट हो उनकी तरफ, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज मुझे लग रहा है होने वाली है, जो जिसका रिजल्ट मुझे लग रहा है वो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी पे बहुत बड़ा असर डालेगा। लेकिन अगर जैसे T20 में भारत ने बहुत बढ़िया खेला है और अभी वनडेज खेलने वाले हैं, क्या इसका असर कहीं ना कहीं गेम में होगा कि ऑलरेडी हम तो जीत चुके T20 और इसका एक मोमेंटम और कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करें तो कॉन्फिडेंस तो हो ही जाता है टीम में। देखिए, बायलैटरल सीरीज के अब इन दिनों कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं होते मोनिका। अब T20 सीरीज आपने जीती, लेकिन आप तैयारी देखते हैं कि आप 2026 में वर्ल्ड कप खेलना है, उसके लिए कैसे कर रहे हैं। फिर ओडीआई सीरीज आप बायलैटरल सीरीज इसलिए खेल रहे हैं कि आपको चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी देखनी है। तो आपने T20 की तैयारी देख ली, वन साइडेड में जीता है और हम उम्मीद यही करेंगे इंग्लैंड के खिलाफ भी ओडीआई सीरीज में भी हम वही तैयारी दिखाएं ताकि चैंपियंस ट्रॉफी में बाकी टीमें जो हमारे अगेंस्ट खेल रही ना मोनिका, उनको उन पर भी एक इम्पैक्ट छोड़ते हैं हम कि यार हम इंग्लैंड को 3-0 मार के आ रहे हैं, 2-1 मार के आ रहे हैं, तो वो जो इम्पैक्ट छोड़ने की बात है वो आप बायलैटरल सीरीज से छोड़ सकते हैं, जिसकी शुरुआत मुझे लग रहा है नागपुर में जो पहला मैच होने वाला है उससे शुरू हो जाएगी।
टीम इंडिया को मेरी तरफ से तो ऑल द बेस्ट। नई जर्सी के साथ, न्यू जोश के साथ हम देखेंगे टीम इंडिया को। यही मेरा तो यही बेस्ट विशेष है टीम इंडिया के लिए। तो चलिए, मोनिका की बेस्ट विशेस आपने सुन ली है। कड़क क्रिकेट पर ये कड़क विश है और हम सब भी उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय टीम नई जर्सी के साथ पुराना तेवर दिखाए, पुराना कलेवर दिखाए और जीतने का जो एक मोमेंटम है उसको जारी रखे। और 2023 में जिस तरह की क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट में भारत ने खेला था, कुछ उसी अंदाज में 2025 में वो खेलते नजर आए।